जिसका कोई कारण न हो, ऐसी भक्ति करने का संतों ने उपदेश प्रदान किया है। लेकिन महाराज हमारी तो भक्ति भी बिना कारण के होती नहीं है। दो प्रकार की भक्ति बताइए, अहेतुक्य और अप्रतिहता। भक्ति बिना कारण की हो, निस्वार्थ हो, और अप्रतिहता, कितने भी चाहे संकट आ जाएं लेकिन कभी खंडित न हो। और इसलिए महापुरुषों ने अहेतुक्य भक्ति का उपदेश दिया। हम तो महाराज मंदिर भी जाते हैं तो कोई न कोई स्वार्थ लेकर के जाते हैं, बिना स्वार्थ के व्यक्ति मंदिर भी नहीं जाता है। देखना बच्चों के जब परीक्षा के दिन आते हैं तो बच्चों को कहना नहीं पड़ता कि मंदिर जाओ। घर से लेकर स्कूल तक जितने मंदिर हैं अपने आप सब मंदिरों पे धोख लग जाती है, प्रसाद चढ़ जाता है। और भगवान भी देखो ₹1.25 के प्रसाद में राजी भी हो जाते हैं, मान भी जाते हैं। एक बच्चे ने साल भर तो अध्ययन किया नहीं और प्रार्थना करी, हनुमान जी महाराज अब परीक्षा आ गई है, आप ही लाज रखना, आप ही संभालना। और योग की बात, वो पास भी हो गया। पर इस साल तो थोड़ा बहुत अध्ययन किया भी था, अगले साल तो बिल्कुल भी। उसने कहा जब हनुमान जी पास कर देंगे तो फिर पढ़ने की जरूरत क्या है। लेकिन महाराज इस बार सारे विषयों में आर्यभट्ट का आविष्कार मिला। तो बालक कहता है लगता है हनुमान जी की शक्ति कम हो गई। अब अपनी भक्ति कम हुई, अपने स्वयं ने अध्ययन नहीं किया, कर्म नहीं किया, वो नहीं दिखता है, लेकिन प्रश्नवाचक चिन्ह भगवान की सत्ता पर अक्सर लोग लगा दिया करते हैं। हम तो जाते हैं तो भी किसी न किसी कारण से ही भगवान के पास जाते हैं। भगवान व्यापार अच्छा कर देना, भगवान इस बार खेती में फसल अच्छी देना, धन धान्य अच्छा देना। पर कभी ये जाकर के कहा कि प्रभु मैं तो हमेशा आपसे कुछ मांगता हूं, आप कैसे हो, आपको कैसा लगता है, आपकी भक्ति मुझे देना। कभी कभी भगवान से जाकर के कहा करो। और इसलिए महापुरुष जगाते हैं, जागृत करते हैं। अच्छा, भगवान के मंदिर जाओ तो प्रार्थना क्या करनी चाहिए? देखो, संसार में कोई आपके घर पे आए और रोज आपसे कुछ न कुछ मांगे तो एक दिन आप भी घबरा जाओगे। आप कहोगे भैया ये तो मांगने ही आता है, इसके काम होता है, मतलब होता है, तब आता है ये। और वैसे भी इस कलयुग का तो नाम ही मतलब सिंह है, बिना मतलब के कोई बात नहीं करता है। सतयुग का नाम धर्म सिंह, त्रेता का नाम धैर्य सिंह, द्वापर का नाम करम सिंह, और इस कलयुग का नाम मतलब सिंह। बिना मतलब के कोई बात तक नहीं करता। लेकिन भगवान के पास भी जाते हैं तो अरे संसार में हर कोई पूछता है कि तुम्हारे व्यापार कितना है। संसार में हर कोई पूछता है कि तुम्हारे परिवार कितना है। संसार में हर कोई पूछता है तुम्हारे धनमाल कितना है। पर ये कोई नहीं पूछता मित्रों कि तुम्हें प्रभु से प्यार कितना है, तुम्हें भगवान से प्रेम कितना है। कोई आपके यहाँ आए रोज मांगने के लिए तो आप भी घबरा जाओगे। हम भी भगवान के यहाँ जाते हैं तो केवल क्या मांगने ही जाते हैं। इसलिए भगवान के यहाँ जाओ तो भगवान से कहा करो, क्या कहना है भगवान से। एक भक्त बड़ा सुंदर लिखते हैं, मंदिर में रहते हो भगवन, मंदिर में रहते हो भगवन,
कभी बाहर भी आया जाया करो। गाओ ना मेरे साथ साथ। जाया करो। जब यही नहीं गा रहे हो तो भगवान के सामने जाके क्या गाओगे? क्योंकि आदत पड़ी है ना अपने को तो बस मन ही मन कुछ मांगने की। पर भगवान के सामने जाओ तो ये पंक्तियां गाया करो। क्या गानी है? गुनगुनाओ मेरे साथ। मंदिर में रहते हो भगवन, मंदिर में हो भगवन। कभी बाहर भी आया जाया करो। बाहर भी आया जाया करो। मैं रोज तेरे दर आता हूँ, रोज तेरे दर आता हूँ। मैं रोज तेरे दर आता हूँ। मैं रोज तेरे दर आता हूँ। कभी तुम भी मेरे घर आया करो, कभी तुम भी मेरे घर आया करो। मंदिर में रहते हो भगवन, मंदिर में रहते हो भगवन। भगवान से कहा करो, प्रभु आप तो मंदिर में रहते हो, मैं रोज आपके घर आता हूँ, आपके दर आता हूँ, पर प्रभु कभी आप भी तो मेरे घर आया करो। अरे भगवान से जाके पूछा करो, प्रभु हाउ आर यू, कैसे हो आप। इसलिए भक्ति अहेतु की होनी चाहिए, जिसका कोई कारण ना हो। लेकिन आज के इस कलयुग में स्वार्थ पूरा न हो तो व्यक्ति अपने बाप को बाप नहीं माने तो भगवान को भगवान कहां से मानेगा। कहावत है ना, मैं अपने बाप की नहीं मानता हूं, कहते हैं आजकल बहुत सारे नवयुवक। अब कोई बच्चा, कोई लड़का कहे कि मैं अपने बाप को नहीं मानता हूं, तो क्या उसके कहने से बाप कैंसल तो नहीं हो सकता, पिताजी कैंसल तो नहीं हो सकते। कोई कह दे मैं भगवान को नहीं मानता, तो कोई उसके कहने से कोई भगवान उसके मानने का मोहताज तो है नहीं। अपना स्वार्थ सिद्ध होता है तो व्यक्ति स्वीकार करता है सत्ता को, अन्यथा इस स्वार्थ भरी दुनिया में केवल व्यक्ति अपना स्वार्थ साधता है। तो महाराज भक्ति अहेतु की होनी चाहिए, जिसका कोई कारण न हो। हम तो 2 माला भी फेर लें तो मन में विचार आ जाता है, भगवान इसका फल कब हमें प्राप्त होगा। लेकिन हमारा कार्य है कर्म करना, फल देना उस परमात्मा के ऊपर है। हम अपना कार्य करें, भगवान अपना कार्य करेंगे। तो आइए महाराज, भक्ति भगवान की होनी चाहिए अहेतु की। और दूसरा अप्रतिहता। अप्रतिहता अर्थात कंटका किरण मार्ग में भी भगवान के प्रति हमारी श्रद्धा बनी रहे, हमारी आस्था दृढ़ बनी रहे। जीवन में कितने भी आघात आए, किसी भी महापुरुष का जीवन उठाकर देख लीजिए, क्या मीरा के जीवन में कम कष्ट आए, क्या पांडवों के जीवन में कम कष्ट आए, क्या नरसिंह भक्त के जीवन में कम कठिनाइयां आई। लेकिन जितने महापुरुषों ने संघर्ष देखा, उस संघर्ष में उस परमात्मा को याद किया और भगवान ने आकर के उनका उद्धार कर दिया। साक्षात भगवान धरती पर अपने भक्तों के लिए आए और इस कलयुग में आए। 1 बार 2 बार नहीं, अनेकों बार आए। नरसिंह के लिए 52 बार धरती पर भगवान वैकुंठ से इसी कलयुग में सैकड़ों वर्ष पूर्व इस धरती को कृतार्थ करते हैं।
आज तो साधन हो गए, अन्यथा पहले के जमाने में जब साधन नहीं थे तो 52 बार ब्याही सगे भी नहीं मिल सकते थे। पर भगवान की कैसी भक्त वत्सलता है।